अंबेडकर, अंबेडकर और अंबेडकर। देश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसके बाद पूरा विपक्ष भड़क गया और एक सुर में कहने लगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया। जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। फिर तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी दखल दिया और सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई साल तक डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। अब ये तो हो गई राजनीतिक बात, आरोप प्रत्यारोप की बात, लेकिन एक तो तथ्य जगजाहिर है और वो है कि जब जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे तो उनकी कैबिनेट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, लेकिन उन्होंने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे की असली वजह क्या थी, चलिए आज आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अगर एक लाइन में अंबेडकर के इस्तीफे की असली वजह बताई जाए तो वो था हिंदू कोड बिल, जिसे संसद से पारित नहीं करवाया जा सका और इसके विरोध में देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह कहानी महज एक लाइन की नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 1947 से, तब से जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन आजाद भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा अस्तित्व में आ चुकी थी। तो 11 अप्रैल 1947 को अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा। इसमें हिंदू परिवारों को लेकर कुछ कायदे कानून बनाए जाने थे। इनमें मोटा बाटी बात यह थी कि किसी परिवार के पुरुष की मृत्यु के बाद संपत्ति में उसकी विधवा को, उसके बेटे को और उसकी बेटी को समान अधिकार दिया जाए। साथ ही हिंदू पुरुषों को एक से ज्यादा शादी पर रोक और महिलाओं को भी तलाक के अधिकार की बात की गई थी। विधवा विवाह की भी बात थी। इसके अलावा और भी कई मुद्दे थे। तथ्य बताते हैं कि इस मुद्दे पर पंडित नेहरू अंबेडकर के साथ थे, लेकिन संविधान सभा के कुछ लोगों की आपत्ति के बाद इसे 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू भी हो गया, तो 1951 में प्रधानमंत्री नेहरू के समर्थन के बाद कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 5 फरवरी 1951 को इस बिल को संसद में पेश किया। 3 दिनों तक बहस चलती ही रही और निष्कर्ष ये निकला कि कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों, अगर कानून बनाना ही है तो सबके लिए बने। नेहरू लियाकत दिल्ली पैक्ट की वजह से नेहरू मंत्रिमंडल से पहले ही इस्तीफा देने वाले सबसे बड़े हिंदुवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में इस कानून का संसद के अंदर तो विरोध हो ही रहा था। एक बड़े संत हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज के नेतृत्व में संसद के बाहर भी इस बिल को लेकर बड़ा विरोध शुरू हो गया और इस विरोध में करपात्री महाराज के साथ ही हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के लोग भी शामिल थे। करपात्री महाराज ने तो इस बिल को लेकर नेहरू को आमने सामने की चुनौती भी दे दी। इसके अलावा इस बिल को लेकर नेहरू को यह भी चुनौती दी गई कि जो सरकार अभी चल रही है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सरकार नहीं है, लिहाजा उन्हें जनता के इतने बड़े फैसले करने का अधिकार नहीं है। और बात सच थी, क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे। इस बीच 1951 के आखिर में आम चुनाव होने थे, पहले चुनाव, जिसमें नेहरू सरकार की परीक्षा होनी थी। तो विरोध को देखते हुए बतौर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस बिल को कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। इसकी वजह से अंबेडकर नाराज हो गए। उनका कहना था कि मुझे भारतीय संविधान के बनने से ज्यादा खुशी तब होगी जब यह बिल संसद से पास हो जाएगा। लेकिन बिल पास नहीं हुआ तो अंबेडकर नाराज हो गए और उन्होंने 27 सितंबर 1951 को पंडित नेहरू की कैबिनेट से
इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए एक पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताई थी। 11 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अंबेडकर के इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जो पत्र अंबेडकर ने लिखा था वो आज की तारीख में रिकॉर्ड से गायब है। लिहाजा आज इस बात की सही जानकारी नहीं है कि अंबेडकर ने अपने इस्तीफे में असल में लिखा क्या था। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और फिर भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हिंदू संहिता विधेयक भाग 2 में अंबेडकर के इस्तीफे वाले पत्र के हवाले से लिखा गया है कि अंबेडकर की नेहरू से नाराजगी सरकार में उचित स्थान न दिए जाने और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय पर हो रहे अत्याचार को न रोक पाने के अलावा और भी कई विषयों पर थी। लेकिन हिंदू कोड बिल का ठंडे बस्ते में जाना वो ट्रिगर पॉइंट था जिसके बाद अंबेडकर ने अपना इस्तीफा नेहरू को सौंप दिया था। हालांकि पंडित नेहरू ने इस हिंदू कोड बिल को 1951-52 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया और जब 1952 में पंडित नेहरू पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटे तो इस हिंदू कोड बिल के अलग अलग हिस्से को अलग अलग बिल के तौर पर संसद में पेश करके कानून बनवा ही लिया। तो ये थी अंबेडकर के इस्तीफे की असली कहानी, जिसे न तो गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया और न ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में। बाकी कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान कैसे किया और क्यों कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया, उसकी कहानी अगले वीडियो में। तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।